नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार पर बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो मैं होता है उसके लिए शरीर केवल एक साधन के रूप में कार्य करता है। अर्थात अगर ये कहा जाए तो जो हमारा शरीर है वह एकमात्र क्या है, साधन है। और साधन क्या है, जो कि मैं अथवा मस्तिष्क द्वारा दिए गए जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं या जितने भी वो आपके निर्देश देता है या दिशा निर्देशों का वो क्या होता है, पालन करने वाला होता है। वो उनका क्या होता है, पालन करने वाला होता है। तो यह होता है, पालन करने वाला होता है। जैसे कि अगर ये कहा जाए कि हमें मान लीजिए बाज़ार जाने की इच्छा है, तो बाज़ार जाने की इच्छा है तो हम वो बाज़ार जाने के लिए क्या होगा, दिमाग में सोचेंगे और फिर उसको कार्य कौन करेगा, वह पैर, हाथ और आँखों, इन अंगों का प्रयोग करके हम क्या होगा, घर से बाज़ार जाएंगे। अर्थात जो सोचने का कार्य था, यानी जो सोचने या समझने का कार्य था, वह हमारे मस्तिष्क ने किया और फिर उसको हमारे शरीर ने एक साधन के रूप में क्या किया, कार्य किया। अर्थात अगर शॉर्ट में कहा जाए या संक्षेप में कहा जाए तो हमारा शरीर एक साधन के रूप में कार्य करता है। कि हमारा शरीर एकमात्र क्या है, साधन है। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि जैसे टीवी देखने की मान लीजिए इच्छा है, टीवी देखने की आपकी इच्छा है, तो टीवी देखने की इच्छा हुई किसमें, आपके दिमाग में हुई, यानी मैंने किया। और फिर उसको आगे कौन कर रहा है, मतलब एक उपकरण के रूप में कौन कार्य करेगा, वह आपकी आँख, हाथ और कान, मतलब आँख, हाथ और कान, इन अंगों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि आपका टीवी को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब कि सोचने वाला जो कार्य था, सोचने वाला जो भाग था, वह हमारे मस्तिष्क ने किया। और जो हमारा इसका ये कार्य था आपका, उसको आगे प्रोसीड करने वाला कार्य, यानी अगर उसको जो एक्चुअल में जो बाहरी रूप से अगर करने वाला था, वह हमारे किन अंगों ने किया, वह किया आपके आँख, हाथ, कान, इन सबों का प्रयोग किया गया। उसी तरह अगर खाना खाना आपको है तो खाना खाना है तो क्या होगा, खाना खाने की इच्छा जो हो गई वो आपके दिमाग में आई और फिर उसको क्या किया, बनाया किसने, बनाने का जो कार्य होगा वो क्या करेगा, हाथ, पैर, आँख इत्यादि। मतलब जो खाना खाने की जो हमारी इच्छा हुई उसको पूरा कौन कर रहा है, अगर बाहरी रूप में देखा जाए तो बाहरी रूप में हमारा शरीर के अंग कर रहे हैं, विभिन्न शरीर के अंग कर रहे हैं। उसी तरह आपको मान लीजिए ऑफिस या स्कूल इत्यादि में जाना है, तो वो भी हम ऑफिस या स्कूल अगर इत्यादि जाएंगे तो वहाँ भी सोचने का कार्य जो होगा वह हमारा दिमाग करेगा। और फिर उसको आगे जैसे कि हम क्या होगा, हाथ, पैर और आँख इत्यादि इन सब अंगों का प्रयोग करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अपने विद्यालय जाएंगे। अर्थात सीधी सी बात है कि जो सोचने वाला, जितना भी विचार करने वाला कार्य है, जैसे कि जो निर्णय लेने वाला कार्य है, वो क्या होगा, वह आपका दिमाग ही करेगा कि हमें हाँ विद्यालय जाना है कि नहीं जाना है, या ऑफिस आज जाना है या नहीं जाना है। और आगे उसको अंगों की सहायता से, यानी शरीर की सहायता से क्या किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। मतलब कि काम करने का जो कोई भी सोचने वाला जो चीज़ है वह हमारा क्या करता है, वह हमारा दिमाग यानी मैं करता है। और फिर उसको आगे जो करने वाला कार्य होता है वह हमारा क्या करता है, वह हमारा आपका ये करता है, वह हमारा आपका शरीर करता है, वह हमारा शरीर करता है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं और शरीर के अन्य कुछ तथ्यों के बारे में भी हम क्या करते हैं, जानकारी कर इस वीडियो में हम फिर आगे क्या करते हैं कि मैं और शरीर, इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों का पता लगाते हैं। तो सबसे पहला तथ्य ये है कि जो मैं होता है उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है। तो मैं अथवा आत्मा अथवा जो आपका दिमाग होता है उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है। वह क्या होता है
कि ब्रह्मांड की एक इकाई के रूप में होता है, ब्रह्मांड की एक इकाई के रूप में होता है। और यह इकाई ऐसी होती है कि जो कि आपकी जागरूक होती है, जागरूक इकाई होती है। अर्थात अगर कहा जाता है कि मैं जो होता है ब्रह्मांड की एक जागरूक इकाई होती है, जिसको अपने अस्तित्व का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। मतलब कि जो मैं होता है उसको अपने अस्तित्व का पूरा भान होता है, और वह इस ब्रह्मांड की, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की एक आपकी क्या होती है, जीती जागती और जागरूक इकाई होती है, जीती जागती और जागरूक इकाई होती है। जबकि शरीर क्या होता है, शरीर सिर्फ एक आपका भौतिक इकाई होता है, भौतिक इकाई होता है, भौतिक इकाई होता है। तो अगर हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जो मैं होता है उसको अपने अस्तित्व का क्या होता है, ज्ञान होता है, उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान होता है। परंतु जो शरीर होता है उसको अपने अस्तित्व का भान या ज्ञान नहीं होता है। यानी कि जो हमारा मैं होता है वह क्या होता है, आपका अस्तित्व सहित है, और जो हमारा शरीर है उसको अपने अस्तित्व का क्या होता है, ज्ञान ही नहीं होता है कि हाँ हम हैं कि नहीं हैं। तो अगर सबसे पहला अगर इस तरह से कहा जाए कि कुछ मतलब अगर तथ्यों के बारे में, तो पहला तथ्य ये है कि हमारी जो आत्मा होती है, मतलब जो मैं होता है, वह एक ब्रह्मांड की क्या होती है, जीती जाती और जागरूक इकाई होती है। उसके अपने क्या होते हैं, वह उसको अपने अस्तित्व का क्या होता है, ज्ञान भी होता है। और लेकिन वहीं हमारा जो शरीर होता है वो क्या है, एक आपका भौतिक साधन बस है, भौतिक साधन है, और उसको अपने अस्तित्व का क्या होता है, ज्ञान भी नहीं होता है, उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान भी नहीं होता है। मतलब कि उसको कोई भी अगर आप दिशा निर्देश दें, कोई भी चीज़ अगर आप बताएं, तो सिर्फ वो उसको क्या करता है, कार्य करने का काम करता है। जबकि क्या होता है, जो हमारा मैं होता है वह एक आपका पूर्ण रूप से क्या होता है, जागरूक इकाई होता है, एक जागरूक इकाई होता है। और जबकि जो शरीर होता है वह क्या होता है, एक साधन होता है, और उसको अपने अस्तित्व का क्या होता है, ज्ञान भी नहीं होता है, उसको अपने अस्तित्व का ज्ञान क्या होता है, कराना पड़ता है। जबकि जो मैं होता है वह एक हमारे ब्रह्मांड की क्या होता है, जागरूक इकाई होती है, और उसको अपने अस्तित्व का क्या होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, उसको अपने अस्तित्व का एक पूर्ण ज्ञान होता है। और जो हमारा मैं होता है वो हमारे ब्रह्मांड की एक आपकी क्या है, सक्रिय इकाई है, सक्रिय इकाई है, और वो ब्रह्मांड में हमेशा क्या होता है, रहता भी है, और वह जानता भी है कि हम इस ब्रह्मांड के एक क्या हैं, अंग हैं। वो जानता भी है कि हम उस ब्रह्मांड के अंग हैं। अब मैं क्या होता है, मैं अपना जीना चाहता है, मतलब जो मैं होता है वह क्या होता है कि एक जीव के रूप में क्या होता है, जीना चाहता है। मैं को यह पूर्ण रूप से या अपना स्पष्ट रूप से ज्ञान होता है कि हम ही जो कुछ हैं, मतलब मेरा ही अस्तित्व है, और शरीर जो है वह मेरे लिए एकमात्र क्या है, साधन है। शरीर मेरे लिए एकमात्र क्या है, साधन है। शरीर क्या है, मेरे लिए एक मात्र साधन है, और उस साधन का प्रयोग करके हमें क्या है, जीवित रहना है। उस साधन का प्रयोग करके हमें क्या है, जीवित रहना है। तो जो भी निर्णय लेने वाला कार्य होता है, जो भी निर्णय लेने वाला कार्य होता है, वह हमारा क्या करता है कि वह हमारा मैं यानी मस्तिष्क करता है, और शरीर क्या होता है, उन निर्देशों का क्या होता है, अक्षरता क्या करता है, पालन करता है, पालन करता है। जैसे कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, व्यायाम करना है या एक्सरसाइज करना है, तो जो सोचने का कार्य है वो क्या किया, मैं किया, और फिर क्या होता है, हम व्यायाम में प्रयोग होने वाली चीज़ों को क्या करते हैं, जुटाते हैं, इकट्ठा करते हैं। अगर अपने पास नहीं रहता है तो बाज़ार से खरीदते हैं, वो भी नहीं होता है तो किसी से हम मांगते हैं। मतलब कि विचार किसने किया, विचार हमारे मैं ने किया कि हाँ हमको क्या करना है, एक्सरसाइज या व्यायाम क्या करना है, करना है। फिर उससे जितने भी चीज़ें आपकी रिलेटेड हैं या उससे जो भी संबंधित चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करने का काम हमारे शरीर ने किया, और फिर हम क्या करते हैं, हमारा शरीर ही क्या करता है, व्यायाम करता है। यानी कि आंतरिक रूप से तो
बाहरी आंतरिक रूप से सोचने का कार्य हमारे मैं ने किया, और बाहरी रूप से हमें दिखाई देगा कि हाँ ये हमारा जो शरीर है व्यायाम वो कर रहा है, लेकिन वास्तव रूप में उसको दिशा निर्देशित कौन कर रहा है? उसको दिशा निर्देशित हमारा मैं कर रहा है या मस्तिष्क कर रहा है। यानी कि क्या होता है कि जो हमारा शरीर होता है वह केवल एक आपका संसाधन के रूप में या साधन के रूप में या उपकरण के रूप में करता है। कितनी देर तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये इन सबों का निर्णय हमारा शरीर नहीं लेता है। इन सबों का निर्णय क्या होता है? हमारा दिमाग वो मैं लेता है अथवा हमारा मन मस्तिष्क लेता है। मतलब कि जो भी निर्णयकारी कार्य है वह क्या होता है कि वह कार्य हमारा मैं करता है, और उस निर्णय को पालन करने वाला कार्य हमारा क्या करता है? शरीर करता है। शरीर करता है अर्थात मैं शरीर को एक साधन के रूप में क्या करता है? इस्तेमाल करता है, और फिर उसी हिसाब से आगे की क्रियाएं क्या होती हैं? होती हैं। यानी कि शरीर हमारा ये है कि हमारे मैं के इच्छाओं को पूरा करने का एक क्या है? साधन है। यानी इसी साधन की सहायता से जो मैं होता है वह क्या करता है कि अपनी जो भी इच्छाएं होती हैं उनको क्या करता है? पूरा करता है। और बाहरी रूप में हमें यह दिखाई देता है कि जो हमारा शरीर है वही कार्य कर रहा है, लेकिन उसको कार्य करने का दिशा निर्देश जो देने का कार्य होता है वह हमारा क्या करता है? मैं अथवा मस्तिष्क करता है। और उसको पूरा करने का कार्य कौन करता है? उसको पूरा करने का कार्य हमारा क्या करता है? शरीर करता है। तो शरीर हमारा क्या है? एकमात्र साधन है कि हाँ उसके हमको कार्यों को करना है। फिर उसी प्रकार क्या होता है? मैं जो होता है वह निरंतर प्रसन्न रहना चाहता है। मतलब कि जो हमारी मन मस्तिष्क है वह क्या है? हमेशा खुश रहना चाहती है। ये नहीं कि बस हम जीवन को अपने काटें, वह क्या होता है? चिर आनंद प्राप्त करना चाहता है, जीवन में आनंद लेना चाहता है। इधर उधर क्या होता है? घूमना चाहता है, घूमना चाहता है। शरीर अपनी आवश्यकता को नहीं सुनिश्चित करता है, लेकिन मैं जो होता है वो अपनी आवश्यकता को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। और हमारे शरीर को क्या चाहिए? उसको केवल भौतिक संसाधन चाहिए कि हाँ हमको ये चीज़ें मिल जाए और वो हो जाए। तो अगर शरीर की आवश्यकता के बारे में बात किया जाए तो शरीर की आवश्यकता क्या होती है कि शरीर को सबसे ज़्यादा आपके किसकी ज़रूरत पड़ती है? शरीर को आपकी ज़रूरत पड़ती है भोजन की, भोजन की। और भोजन की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसी से हम अपने दैनिक कार्यों को कर सकते हैं। दैनिक कार्यों को क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर शरीर की वातावरण के दुष्प्रभावों से सुरक्षा के लिए, जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, बहुत ज़्यादा जाड़ा हो गया, तो हमारी दूसरी ज़रूरत पर क्या किसकी पड़ती है? हमारी दूसरी ज़रूरत पड़ती है आपके वस्त्रों की, कि वस्त्रों द्वारा क्या करते हैं कि हम आपका ये अपने शरीर को ढकते हैं, और क्या करते हैं? मौसम के जितने भी आपके दुष्प्रभाव हैं उनका क्या करते हैं? हम उससे अपने आप को क्या करते हैं? बचाते भी हैं। तो ये कार्य हम करते हैं। उसके अलावा हमारे शरीर को किसकी ज़रूरत पड़ती है? उसके अलावा हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है आपके मकान की अथवा आश्रय की, क्योंकि बिना आश्रय के भी हम रह नहीं सकते हैं। हमको कोई ना कोई आश्रय चाहिए ही चाहिए। तो मानव शरीर का सदुपयोग करके प्रकृति में अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है और एक दूसरे स्थान पर क्या होता है? जाना चाहता है। और जो हमारा शरीर है वह क्या है कि उसको केवल भौतिक आवश्यकताएं होती है, जैसे कि इन शॉर्ट में कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है। जबकि मैं क्या होता है? वह सम्मान पाना चाहता है, वह क्या होता है? आनंद में रहना चाहता है, वह प्रकृति का भी आनंद लेना चाहता है। तो क्या होता है कि जो हमारा मैं होता है वो प्रकृति का क्या होता है? एक जीता जाता या आपका जागरूक इकाई होता है। जागरूक आपका
इकाई होता है और वह निरंतर चाहता है कि हमको क्या हो, आनंद प्राप्त होता है। मतलब कि हमारे मैं को क्या होता है कि ज़्यादा ज़्यादा वो चाहता है कि हमको ज़्यादा ज़्यादा आनंद प्राप्त करे। केवल वो जीवन को जीना नहीं चाहता है, वह जीवन को क्या चाहता है, आनंद के साथ जीना चाहता है कि उसके जीवन में हर समय क्या हो, आनंद ही आनंद रहे। और यह जो आवश्यकता होती है, यह आवश्यकता जो होती है वह क्या होती है, स्थायी होती है। यह आवश्यकता जो होती है वह क्या होती है, अस्थायी होती है। और जो शरीर की जो आवश्यकता होती है वह क्या होती है, स्थायी नहीं होती है। वो क्या होती है, आपकी समयबद्ध होती है कि मतलब हमको टाइम टू टाइम भोजन चाहिए या टाइम टू टाइम कोई भी गाड़ी घोड़ा है वो भी हमको एक निश्चित टाइम पे चाहिए। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, मैं द्वारा आवश्यकता पूर्ति हेतु कार्यक्रम। कार्यक्रम तो मैं क्या होता है, मैं आपका दृष्टा होता है, मैं करता होता है और मैं आपका आनंद लेने वाला होता है। मतलब कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, अगर इन शॉर्ट ये कहा जाए तो वही सब कुछ होता है। तो मैं आपका दृष्टा होता है, तो हम किसी न किसी गतिविधि में हम हमेशा क्या रहते हैं, बिजी रहते हैं। चाहे हम पढ़ रहे हों, चाहे हम बातचीत कर रहे हों या देख रहे हों या संगीत सुन रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को क्या होता है, समझने के लिए हमें क्या होता है, मस्तिष्क की ही ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या होता है, मस्तिष्क की ही ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये कहा जाए कि हम अगर टीवी देख रहे हैं या हम संगीत सुन रहे हैं, तो सुनने वाला काम तो हमारा क्या करता है, सुनने वाला कार्य तो हमारा आपका शरीर करता है, जैसे कि कान करता है। शरीर का एक अंग है जो है वो कान करता है। लेकिन उसको समझने का कार्य कौन करता है कि हाँ यह संगीत क्या बोलते हैं, कि कैसा है कैसा नहीं। तो उसका एनालिसिस करने वाला कार्य क्या करता है, वह क्या करता है, वह हमारा मैं करता है, अर्थात दिमाग करता है। मैं अथवा जो होता है वह क्या करता है, दिमाग करता है। तो मतलब कि अगर ये कहा जाए तो जो हमारा शरीर होता है वह डाटा प्रोवाइडिंग वाली चीज़ करता है कि हाँ, जैसे कि कहीं पे मान लीजिए ये हो गया कि हाँ इतनी गर्मी है या इस समय है कि इतनी सर्दी है। उसके बाद क्या होता है कि वो डाटा मिल गया, फिर मस्तिष्क फिर उसका एनालिसिस करता है, फिर ये बताता है कि हाँ इस समय मान लीजिए ठंडी का मौसम है तो हाँ इतना टेम्परेचर सही है, या ये गर्मी का मौसम है तो हाँ इतना टेम्परेचर हमारा सही है। शरीर डिसाइड नहीं कर सकता है या वो नहीं कर सकता है कि हाँ, वो सिर्फ सुनने का कार्य करता है, सुनने का कार्य करता है। लेकिन जो उसके चीज़ों का जो इम्पैक्ट होता है या जो आनंद लेने वाला कार्य होता है वह हमारा क्या करता है, वह हमारा मस्तिष्क करता है। यानी कि वही दृष्टा हो। जितनी भी हम गतिविधियाँ करते हैं, जैसे पढ़ने की गतिविधि है, बोलने की गतिविधि है, सुनने की गतिविधि है, सबको क्या करता है, उसको समझने का कार्य जो होता है वह हमारा क्या करता है, मस्तिष्क करता है। जैसे कि अगर हम कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो क्या करता है कि हम आँखों के माध्यम से देखते हैं पिक्चर, लेकिन जो उसके भाव होते हैं वह हमारे मस्तिष्क में ही होते हैं कि कब रोने वाला सीन आ गया, कब ये। मतलब कि आँख हमारा क्या होगा, सिंपली उस सीन को देख लिया, लेकिन वह सीन हमारे क्या होता है, मैं को भेजा जाता है। अब फिर मैं डिसाइड करता है कि हाँ वह यह क्या नाम है, कॉमेडी सीन है या क्या नाम है, रोने वाला सीन है कि हंसने वाला सीन है, इस तरह का। मतलब कि उसके एनालिसिस का काम वह क्या करता है, हमारा मैं करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारी आँख ही अगर सिर्फ देखने का कार्य करती तो हम आँख बंद करके किन्हीं चीज़ों को नहीं देख सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस चित्र को हम अगर देखे रहते हैं और हमारे अगर दिमाग में वो छप जाती है, तो कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, बंद आँखों से भी उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बंद आँखों से भी हम उसको देख सकते हैं। कभी कभी क्या नाम है, हमारा मस्तिष्क बंद ही रहता है, लेकिन कभी रात में क्या होते हैं, सपने भी आते हैं। तो वो भी क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ गई रहती हैं उन्हीं से वो चीज़ों का क्या होता है, सपना आता है। तो यानी कि मैं एक उपकरण है
और दिमाग चाहे तो आँख की सहायता से देख भी सकता है, अगर आँख आपकी बंद भी रहे तभी भी वो क्या कर सकता है, चीज़ों को देख सकता है, चीज़ों को देख सकता है। यानी मैं को देखने के लिए आँखों का उपयोग करना है या नहीं करना है, यह वो स्वयं क्या करता है, निर्णय लेता है। वो चाहे तो आँख की सहायता से भी देख सकता है और बिना उसके भी देख सकता है, मतलब अंतर्मन से भी देख सकता है, अंतर्मन से भी देख सकता है। यदि आपके हाथ में कुछ दिया जाए और आप निष्कर्ष निकालते हैं कि वह क्या वस्तु है, तो यह आँख नहीं है। यह निष्कर्ष निकालने वाला जो कार्य होता है वह क्या होता है, वह मैं होता है। वह क्या होता है, मैं होता है। तो यानी जो मैं होता है वही निष्कर्ष निकालता है, यानी कि वही डिसाइड करता है कि वह चीज़ क्या है। जैसे कि अगर आपके हाथ पर आम रख दिया जाए तो आँख बस ये देखता है कि हाँ ये कोई चीज़ है, लेकिन वो आम है कि केला है या सेब है या कोई अन्य वस्तु है, इसका निर्णय करने का कार्य जो होता है वह क्या होता है कि वह हमारा क्या करता है, दिमाग करता है। कि दिमाग ये जानता है कि हाँ आम का आकार इस तरह का होना चाहिए, उस हिसाब से वह क्या करता है, डिसाइड करता है कि क्या नाम है कि हाँ यह अमुक वस्तु है। और आँख क्या होता है, वह केवल आपके देखने का कार्य करता है। क्योंकि अगर आँख ही अगर देखने का कार्य कर लेता तो कभी कभी जो लोग क्या नाम है दृष्टिहीन होते हैं, वो लोग भी चीज़ों को छू के बता देते हैं कि हाँ कि यह अमुक वस्तु है। यानी कि कोई भी चीज़ होती है उसके बारे में जो निर्णय लेने का कार्य होता है वह क्या होता है, वह आपका ये होता है, वह आपका मैं होता है किसी भी चीज़ के। अर्थात आँख कभी भी डिसाइड नहीं करती है कि हाँ यह कौन वस्तु है, यह मैं ही होता है जो यह निष्कर्ष निकालता है कि ये जो चीज़ है हमारे हाथ पे रखी गई है वह कौन सी है। यानी कि निर्णय, अंतिम निर्णय जो होता है वह हमारा मैं ही लेता है, जो अंतिम निर्णय होता है वह हमारा मैं लेता है। इस प्रकार से क्या होता है कि प्रत्येक बार या हर चीज़ों में क्या होता है, जो दृष्टा होता है वह क्या होता है, मैं होता है। अर्थात दृष्टा का अर्थ ये होता है जो देख कर समझता है। यानी कि हमारी आँख कहीं भी डिसाइड नहीं करती है या कभी भी वो निर्णय नहीं लेती है कि हाँ ये चीज़ है, वह हमारा मैं ही होता है या मस्तिष्क ही होता है जो यह निर्णय लेता है कि यह चीज़ आपकी ये है। यानी कि सारा जो निर्णय लेने का कार्य है वह हमारा क्या करता है, हमारा मन मस्तिष्क करता है। अगर हम संगीत भी सुन रहे हैं तो वास्तव में हमारा कान आनंद नहीं लेता है। आनंद लेने वाला जो कार्य होता है वह हमारा क्या करता है कि वह आपका मैं करता है या मस्तिष्क करता है। दूसरा एक पॉइंट होता है वो होता है मैं आपका कर्ता होता है। तो मैं अगर कर्ता होता है तो मतलब कर्ता का मतलब ये है कि जो कोई कार्य करता है, जो कोई कार्य करता है या जो कोई कार्य करने का निर्णय लेता है। तो मैं आप अपना संपूर्ण रूप में एक क्या होता है, कर्ता होता है। जैसे किसी तथ्य को समझने के बाद यह मैं ही होता है जो कार्यवाही का फैसला लेता है। अर्थात मैं ही जो होता है कर्ता होता है। जैसे कि अगर हम एक अच्छी पोशाक देखते हैं तो जो मैं होता है वह क्या होता, आँख द्वारा देखते हैं, फिर जो मैं होता है वह यह विकल्प चुनता है कि हमें इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि किसी ड्रेस को लेते हैं लेकिन अंत में क्या होता है कि उस ड्रेस को हम लेने से इनकार भी कर देते हैं। तो जो ये हमारा मस्तिष्क ही होता है वह क्या होता है कि आपका क्या करता है, वह निर्णय लेता है कि यह जो हमारा कपड़ा है वह हमें क्या होना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यानी सारे निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो आपके मैं के पास ही होता है। और जो आपका हाथ का अंग होता है, यानी जो हाथ होता है वह एक अंग के रूप में उसकी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करने का कार्य जो
करता है, जो पूरा करने का कार्य होता है, पूरा करने का कार्य हो। जैसे कि आप किसी अपने मित्र से बात करने की अगर इच्छा हो, मित्र से बात करने की इच्छा है, तो जो ये मैं ही होता है वह निर्णय लेता है कि हाँ उसे हमको फ़ोन मिलाना चाहिए या ये करना चाहिए। तो और लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपका मित्र आपके क्लास में ही है, तब क्या होता है, तब आप फ़ोन मिलाने के निर्णय से क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। यानी फ़ोन हम कब मिलाते हैं, फ़ोन हम तभी मिलाएंगे जब हमारा मित्र क्या होगा, वह दूर होगा। अगर हमारा मित्र हमारे क्लास ही में है, चाहे हमारे आसपास है, तो हम उसके पास क्या होता है, जाकर ही उससे हम क्या कर सकते हैं, बात कर लेते हैं। तो फ़ोन मिलाना है या उसके पास जाके हमारे मित्र के पास जाकर बात करना है, इस चीज़ का निर्णय क्या करता है, हमारा मैं लेता है। मैं ही डिसाइड करता है कि हमें पास जाके बात करना चाहिए या फ़ोन मिलाकर बात करनी चाहिए। और फिर हम क्या करते हैं, अपने कान का इस्तेमाल करके और अपने आँखों का इस्तेमाल करके हम उस मित्र से क्या करते हैं, बात करते हैं। यानी कि हम अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उससे बात करते हैं। तो बात तो हमारा शरीर करता है या कान करता है, और कान सुनता है और मुंह करता है, लेकिन बात करनी, कैसे बात करनी है और कितनी बात करनी है, इस बात का जो निर्णय होता है वह क्या होता है, वह हमारा मैं ही लेता है। जैसे कि कोई मित्र से आपने बात शुरू की, बीच में हो सकता है कुछ ऐसी बात आ गई कि जो कि आपको न अच्छी लगी, तो हो सकता है बात को तुरंत आप समाप्त कर दें। लेकिन अगर वो आपके हितों की बात कर रहा है या आपके मनपसंद बात कर रहा है, तो आप उससे क्या होता है, काफ़ी देर तक बात कर सकते हैं। तो कम देर बात करना और अधिक देर बात करना, ये भी आपका जो निर्णय लेने का कार्य होता है, वह हमारा कौन करता है, वह हमारा आपका मैं ही करता है कि हाँ हमको इतनी देर बात करनी है, इतनी देर बात नहीं करनी होती है। तो इन सबों का जो निर्णय होता है वह हमारा क्या करता है, वह हमारा मैं ही करता है कि हाँ हमें इतनी देर बात करनी है या इतनी देर नहीं करनी है। यानी कि जो निर्णय लेने वाला कार्य होता है वह सदैव हमारा क्या करता है, वह सदैव हमारा मैं करता है या मस्तिष्क करता है। और जो उसको एग्जीक्यूट करने वाला कार्य होता है वो हमारा शरीर करता है। और तीसरा ये होता है, मैं आनंद लेने वाला होता है और उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता का अर्थ होता है आनंद लेने वाला, इसे भोक्ता भी कहते हैं। मैं दृश्यों को देखता है तथा उन दृश्यों की तस्वीर खींचता है। अब उनकी तस्वीर खींचता है और फिर क्या करता है कि जो मैं होता है वह दृष्टा और उसके बाद कर्ता और आनंद लेने वाला होता है। यानी कि जितनी भी चीज़ें हमारे उसमें होती हैं, शरीर में होती हैं, सबके जो कार्य करने के जो निर्णय होते हैं वह क्या होता है कि हमारा मैं ही अथवा मस्तिष्क लेता है। और शरीर जो होता है वह एक उपकरण के भांति कार्य करता है। जैसे कि अगर हमको कहीं पे किसी से मिलने जाना हो, तो मिलने जाने का निर्णय हमारा क्या करता है, हमारा शरीर करता है, हमारा मैं करता है। और फिर क्या होता है कि हम बाइक की सहायता से मान लिए जाते हैं तो एक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह हमको अगर कोई मित्र हमारा अगल बगल आ रहा है तो हम अपने क्या होता है, पैरों की सहायता से उसके घर तक मिलने चले जाते हैं। तो जिस तरह बाइक एक उपकरण है, उसी तरह मैं के लिए जो हमारा शरीर के अंग हैं वह भी क्या है, आपके एक उपकरण है। तो मैं निर्णय लेने का काम करता है। अर्थात अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो जो आपका मैं होता है वह क्या होता है, वह आपके जितने भी कर्म होते हैं सभी कर्मों का क्या होता है, वह आपका केंद्र होता है। और उस केंद्र के जो हमारा शरीर होता है वह उस केंद्र के लिए कार्य करने का एकमात्र क्या है, साधन है। अर्थात अगर ये कहा जाए कि हमारा जो मैं होता है वह क्या होता है, आपका दृष्टा होता है, मैं ही करता होता है और मैं ही आनंद लेने वाला होता है। और हमारी समस्त जितनी भी गतिविधियां हैं उनको क्या है, पूरा करने के लिए आपका क्या होता है, एक जो हमारा शरीर होता है वह क्या होता है,
साधन होता है, और जबकि जो हमारा मैं होता है वह क्या होता है, सारे निर्णय लेता है। तो इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।